दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कि किस तरह से नए कानूनों ने पुलिस को और भी ज्यादा पावर्स दे दी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस के पास अब अनलिमिटेड पावर्स आ गई हैं। पुलिस कुछ भी कर सकती है। पुलिस कानून को मिसयूज कर सकती है, अपनी पावर्स का मिसयूज तो करती ही है। आपको हरास कर सकती है, आपके साथ बेवजह से मारपिटाई कर सकती है, करप्शन कर सकती है, लेकिन आप पुलिस के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। नए कानूनों ने एक तरह से पुलिस को फुल प्रोटेक्शन दे दी है, फुल अम्ब्रेला दे दी है, फुल ब्लैंकेट दे दिया है, जिससे पुलिस को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितने ही कानून तोड़ लें, चाहे कितना ही कानून अपने हाथ में ले लें। जबकि होना तो ये चाहिए था कि पुलिस की पावर्स जो पुलिस मिसयूज करती है उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए था, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो। और यदि पुलिस कोई गलत काम करे तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन हो, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। पुलिस कानून का मिसयूज तो कर ही सकती है, यहां तक कि आपके खिलाफ कोई वो ऑफेंस भी कर सकती है, लेकिन आप तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई एक्शन लेते भी हैं, नए कानून में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा, उनमें यदि आप एक्शन लेते भी हैं तो भी मजिस्ट्रेट के हाथ बंधे हुए हैं। मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली कोई भी पावर मजिस्ट्रेट के पास नहीं है। मजिस्ट्रेट के पास अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं है। और दोस्तों एक बात और भी है, जो नए प्रोविजन डाले गए हैं, इससे पुलिस वालों के बीच में एक नेक्सस बन जाएगा। जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं और जूनियर पुलिस ऑफिशियल हैं, उनके बीच में भी करप्शन बढ़ जाएगी। उनके बीच में भी एक अलग तरीके का एनवायरमेंट होगा, क्योंकि एक दूसरे की डोर दोनों के हाथों में आ जाएंगी। जो जूनियर पुलिस ऑफिशियल होंगे वो सीनियर को मना नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और सीनियर पुलिस ऑफिशियल भी अपने जूनियर पुलिस ऑफिशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे, उन्हें भी मिसयूज करेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन से प्रोविजंस हैं जो कि नए कानून में डाले गए हैं, जिससे कि पुलिस व्यवस्था और भी बिगड़ने वाली है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे पहले कि हम जो नए कानून है उसको डिस्कस करें, पिछले वाले कानून को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सीआरपीसी में सेक्शन 154 है जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती है, और सेक्शन 156 है जिसके तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब होता क्या है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो जो भी विक्टिम है, कंप्लेनेंट है, अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने वाले कंप्लेंट के बेसिस पर एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, और अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, तो ऐसे में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकती है। ऐसा सेक्शन 156 में पुलिस को पावर्स दी गई हैं। लेकिन अगर हम नए कानून की बात करें तो नए कानून में, जो पुराने कानून में सेक्शन 156 था, नए कानून में सेक्शन 175 है। तो ये जो दो तीन चीजें मैंने बताई यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, वो भी नए कानून में है। लेकिन नए कानून में सेक्शन 175 में एक और क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज 4, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस वालों के खिलाफ भी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। देखिए अब इसके वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कानून को स्ट्रेंथन कर रहा है या कानून को और वीक कर रहा है, डाइल्यूट कर रहा है। देखिए क्लॉज 4 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट के सामने कोई कंप्लेंट आती है और वो कंप्लेंट किसी पुलिस ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। दोस्तों इससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यदि पुलिस ऑफिशियल के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई गलत काम किया जाता है या कोई ऑफेंस किया जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अब यही क्लॉज ये भी कहता है कि मजिस्ट्रेट पुलिस वाले के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है,
लेकिन उसके पहले मजिस्ट्रेट को दो कंडीशन पूरी करनी होगी। अब वो दो कंडीशन कौन सी हैं, इससे आपको काफी कुछ अंदाजा हो जाएगा। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से पहले मजिस्ट्रेट को जो भी पब्लिक सर्वेंट है या जो भी पुलिस ऑफिशियल है, उसके सीनियर ऑफिसर से एक रिपोर्ट मंगानी होगी, जिसमें कि उस इंसिडेंट के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में वो सुपीरियर ऑफिसर बताएगा। यानी कि एक सुपीरियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर की रिपोर्ट देगा रिगार्डिंग द इंसिडेंट, रिगार्डिंग द कंप्लेंट। इसी में दूसरा पॉइंट यह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने से पहले मजिस्ट्रेट उस कंसर्न पुलिस ऑफिशियल से भी बात करेगा, उसका भी ओपिनियन लेगा कि वो इस इंसिडेंट के बारे में या इस कंप्लेंट के बारे में उसका क्या कहना है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है। जब ये दोनों चीजें मजिस्ट्रेट करेंगे तो उसके बाद ही मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकते हैं पुलिस वाले के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, उसका सीनियर पुलिस ऑफिशियल क्या उसके बारे में कोई गलत रिपोर्ट देगा? क्या वो ये कहेगा कि हाँ, ये पुलिस वाले की गलती है, उसके खिलाफ केस चलना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? या कोई भी पुलिस ऑफिशियल जब उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो क्या वो ये कहेगा कि हाँ, मेरी गलती है, मैंने ऑफेंस किया है? वो कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। और जब ये दोनों रिपोर्ट्स कोर्ट के सामने होंगी और ये दोनों रिपोर्ट्स जब पुलिस को फेवर करेंगी, पब्लिक सर्वेंट को फेवर करेंगी, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कैसे देंगे? इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब जूनियर सीनियर पुलिस ऑफिशियल के बीच में भी एक अलग तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अभी तक तो पुलिस वाले अलग थे और पब्लिक अलग थी, लेकिन अब जूनियर पुलिस ऑफिशियल, सीनियर पुलिस ऑफिशियल और पब्लिक के बीच में तीन तरह के लिंक्स हो जाएंगे। जूनियर पुलिस ऑफिशियल हमेशा अपने सीनियर से बनाकर रखेंगे, उनकी मदद करेंगे, गलत कामों में मदद करेंगे, और सीनियर पुलिस ऑफिशियल हमेशा ही अपने जूनियर्स को दबाकर रखेंगे, उनको ब्लैकमेल करेंगे, उसको मिसयूज करेंगे। दोस्तों, अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो आगे और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या मजिस्ट्रेट अगर पुलिस वाले के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस भी ले सकता है? क्या केस चलाने की परमिशन दे सकता है? दोस्तों, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा पुराने कानून सीआरपीसी का सेक्शन 200, जिसके तहत मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते थे, और वही नए कानून में बन गया है सेक्शन 223, जिसके तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके तहत मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और इसमें भी एक नया क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज 2, जिसमें यह दिया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिशियल या पब्लिक सर्वेंट जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, उसके खिलाफ तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकते जब तक कि दो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। और ये दो कंडीशन भी वही दो कंडीशन है जो कि पुराने सेक्शन में थी। यानी कि पहली कंडीशन वो कि सीनियर पुलिस ऑफिशियल से रिपोर्ट मांगी जाएगी, और दूसरी कंडीशन ये कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल है उससे भी उसकी जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी कि उसका उस इंसिडेंट पर, उस एलिगेशन पर क्या कहना है। अब आप फिर से मुझे बताइए कि क्या यहां पर भी कॉग्निजेंस लेते वक्त जब रिपोर्ट दी जाएगी, तो क्या कोई सीनियर पुलिस ऑफिशियल अपने जूनियर पुलिस ऑफिशियल की कोई गलत रिपोर्ट देगा? अगर उसकी आपस में नहीं बनती होगी, अगर उसने उसको अपने रास्ते से हटाना होगा, बदला लेना होगा, तब तो कोई गलत रिपोर्ट देगा, अदरवाइज हमेशा ही सही रिपोर्ट आएगी। और कोई भी पुलिस ऑफिशियल खुद के लिए कभी भी गलत नहीं कहेगा, वो हमेशा कहेगा कि मैंने तो कानून के हिसाब से काम किया, हर रूल को, हर कानून को फॉलो किया। तो यहां पर भी मजिस्ट्रेट के द्वारा कॉग्निजेंस लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब सही रिपोर्ट आएगी ही नहीं तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेंगे? देखिए, इन सेक्शंस को, इन सब सेक्शंस को बड़ी क्लेवरली इसमें डाला गया है। ऐसा लगता है कि पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा या लेने की इंटेंशन है, इस वजह से इन क्लॉजेस को डाला गया है। लेकिन एक्चुअली में ये क्लॉजेस पुलिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, ताकि पुलिस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट ना फाइल कर पाए, और अगर कंप्लेंट फाइल होती भी है तब भी मामला पुलिस के बीच में ही रहे, पुलिस अपने सीनियर ऑफिशियल से रिपोर्ट मंगाए या कंसर्न पुलिस ऑफिशियल से भी पूछा जाए। दोस्तों, अगर इस एस्पेक्ट को देखें तो ऐसे में पुराना कानून यानी कि सीआरपीसी मच बेटर था, क्योंकि उसमें
एक आम आदमी और एक पुलिस वाले को डिफरेंशिएट नहीं किया गया था। यदि किसी के द्वारा भी कोई ऑफेंस किया जाता तो वो सेक्शन 156 या अगर मजिस्ट्रेट की बात करें तो 200 के तहत मजिस्ट्रेट कॉग्निस ले सकते थे, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। लेकिन अब पुलिस वालों की श्रेणी अलग ही कर दी गई है, कैटेगरी अलग बना दी गई है और उन्हें अलग से प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि इंटर डिपार्टमेंटल प्रोटेक्शन है। दोस्तों, ये कहां तक सही है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि इससे पुलिस की पावर्स और मिसयूज होने वाली हैं, समाज में और गंदगी फैलने वाली है और अब पुलिस को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा? अगर पुलिस कोई गलत काम करती है, यहां तक कि कोई ऑफेंस भी कर देती है, तब भी पुलिस के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।